और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, वहां बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। बता दें कि आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट दिया गया। बलिया के नीरज शेखर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। गाजीपुर से पारसनाथ राय बीजेपी उम्मीदवार। तो बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट दिया गया है। बलिया के नीरज शेखर बीजेपी के उम्मीदवार। गाजीपुर से पारसनाथ राय बीजेपी के उम्मीदवार। तो बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही बलिया के नीरज शेखर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। गाजीपुर से पारसनाथ राय बीजेपी उम्मीदवार। तो पहले चरण के मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जो प्रक्रिया है लिस्ट जारी होने की वो भी चल रही है, नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। और ऐसे में बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट दिया गया है। बता दें कि बलिया के नीरज शेखर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। गाजीपुर से पारसनाथ राय बीजेपी उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 10वीं लिस्ट जारी की गई है। बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम हैं। चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर पार्टी ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मौका दिया गया है। 2019 में यहां से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें 9 नाम है। कौन से बड़े चेहरे इसमें देखे गए हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज 10वीं जो सूची उन्होंने जारी कर दी है। इस सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम की उन्होंने घोषणा करी है। इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा यूपी में कुल 7 उम्मीदवारों का नाम लिया गया। सूची के मुताबिक मैनपुरी से जयवीर सिंह को टिकट दिया है। भरोसा जाता है क्योंकि मैनपुरी की बात करें तो वो सपा का गढ़ रहा है। हमेशा से मुलायम सिंह यादव को वहाँ दबदबा रहा है क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरी बात करें बलिया से, तो बलिया से नीरज शेखर है। मछली शहर से बीपी सरोज है। गाजीपुर से पारसनाथ राय। देखिए गाजीपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 की बात करें तो वहां पर बीएसपी और सपा का गठबंधन था। तो अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का जो भाई था अफजाल अंसारी वहां से जीता था। और इस बार सपा समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से सीट दी। और बीजेपी की बात करें तो इन्हें पारसनाथ पर इन्होंने भरोसा जताया क्योंकि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होना है। क्योंकि बीएसपी भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, वहां उसको मंथन कर रही है। तो अगर बीएसपी वहां पे कैंडिडेट खड़ा करती है तो इससे सपा को नुकसान होगा। तो गाजीपुर यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट है। कौशाम्बी की बात करें तो वहाँ विनोद सोनकर को, फूलपुर से परवीन पटेल और इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल वंदना जी, यहाँ पर बात करें तो जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर है उनको मौका दिया गया है बलिया से। और बड़ा चेहरा भी है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। और ऐसे में और कौन से, गाजीपुर सीट जो है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो अभी ही उनकी डेथ हुई है। तो ऐसी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी ने उतारे हैं। और इनके विपक्ष की बात करें तो कैसे चेहरे हैं, सियासी समीकरण कैसा है इन सीटों का? देखिए नीरज शेखर जो है कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दबदबा है, उन्होंने उस पर दाव लगाया है। गाजीपुर इन सब सीटों में 2019 से भारतीय जनता के पार्टी के पाले में गाजीपुर की सीट नहीं आई थी, वहां से बीजेपी हारी थी। तो सबसे जोड़ तोड़ की जो बीजेपी रणनीति कर रही है वो गाजीपुर, क्योंकि देखिए पारसनाथ राय जो है वो संघ से जुड़े भी हुए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन उनको मनोज सिन्हा का काफी करीबी माना जाता है। उनके बेटे जो आशुतोष राय है वो भारतीय जनता पार्टी युवा
मोर्चा के यूपी अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं फूलपुर, अगर बीजेपी की फूलपुर की बात करें तो वहां से परवीन पटेल को टिकट मिला है। ये बीएसपी से भी विधायक रहे हैं। और यूपी में अगर बीजेपी की बात करें तो 70 उम्मीदवारों का उन्होंने अभी तक ऐलान कर दिया है, और जिनका आज उन्होंने 9 लोगों की सूची भी जारी की, क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की, और सबकी निगाहें जो है वो 80 सीटों पर ही है, क्योंकि ये 80 सीट जीतने का, क्योंकि अब की बात 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, तो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसको किसी न किसी बिल्कुल तरीके वंदना जी, बीजेपी की जो 10वीं लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसमें 9 नाम है, बड़े चेहरे उतारे गए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।